बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे राहुल गांधी को रावण बताया जा रहा है और जिसे लेकर के कांग्रेस अब सड़कों पे आ गई है। वो कहीं ना कहीं इसे विरोध कर रही है। ये सभी चीजें दिखाई पड़ रही बीजेपी में फिलहाल। 19 के अगर चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी नहीं आ पाई। झारखंड में अभी सरकार चल रही है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन चल रहा है। बीजेपी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा था 19 में, अब 24 का चुनाव सामने है और ऐसे में संकल्प यात्रा सीएम लगातार कहते हैं। उन्होंने कल भी जो बयान दिया उसमें कई चीजें साफ थी कि मुझे परेशान किया जा रहा है यहाँ का, क्योंकि इस धरती का पुत्र हूँ और आदिवासी समुदाय से आता हूँ और ऐसे में मुझे जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार उनका ये कहना, जब ईडी की जब से उन पे दबिश जारी है तब ये लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं केंद्र पे, लगातार ये सवाल उनके। अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आप जवाब सीधे देना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों छुप रहे हैं? क्यों गुहार लगा रहे हैं? क्यों आदिवासी की गलत परिभाषा दे रहे हैं? धरती पुत्र तो मैं भी हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं धरती पुत्र हूँ। हेमंत सोरेन धरती पुत्र है। इन्होंने जो भी किया है धरती पुत्र होने के नाते, भ्रष्टाचार किया है, सही किया है। लूट रहा है, सही किया है। राज्य के आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहा है, सही किया है। राज्य के जनजाति बहनों पर दुष्कर्म हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, ये सब सही हो रहा है। ऐसा कोई कहेगा? यहाँ जो घटनाएं घट रही है, हमने कई ऐसे जनजातीय समुदाय की जो बहनों के साथ जो दुराचार हो रहे हैं और लगातार जो चीजें सामने आ रही, वो सभी चीजें किस ओर आने वाले दिनों में रुक कर सकती है? जो इन्होंने गलत किया है उसको संबंधित विभाग के लोगों ने देखा है, आरोपी माना है, इसीलिए उनको उनके कर्तृत्व के लिए ऐसा किया जा रहा है, ना कि आदिवासी और धरती पुत्र होने के कारण ऐसा किया। समीर जी, ज़्यादा बताएं, आपने कहा जो इन्होंने गलतियां की है, क्या कुछ गलतियां की? हमारे दर्शक खासा समझ पाएंगे उन्होंने जिस तरीके से आपने कहा कि कई गलतियां करी है, उसे अब देखा जाए। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजातीय मोर्चा के समीर उरांव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम मुद्दों पे, जनजातीय समुदाय से जो मुद्दे आते हैं उन पे इनसे चर्चा करेंगे। कई अहम मुद्दे हैं। झारखंड जनजातीय समुदाय जिसमें बड़ी संख्या में है, राजनीति पलटने में उन जनजातीय समुदाय का एक बड़ा योगदान रहता है। वो तमाम मुद्दे, कई मुद्दे हैं, अहम मुद्दे, जो जनजातीय समुदाय के लिए जो कानून है, वो कानून किस तरीके से, क्या उन पे सही रूप से फिलहाल काम हो पा रहा है? जिस तरीके से यहाँ जो लोगों की ज़मीन लूट हो रही है, उन तमाम चीज़ों पे लगातार कई बार कई मामले देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से भारत के संविधान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर यहाँ सबों के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अगर झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जनजाति बहुल राज्य है। जनजातियों के लिए भी बहुत प्रकार के संवैधानिक प्रावधान हैं। यहाँ जनजातियों का अपना जीवन जीने का आधार जल, जंगल, जमीन है और ये जमीन के लिए, जंगल के लिए यहाँ जो CNT एक्ट, SPT एक्ट के माध्यम से इन संपत्तियों का संरक्षण करने का प्रावधान है। लेकिन ये जो है जंगल और ज़मीन और कहे तो जल भी, इसमें खास करके ज़मीन और जंगल का जो संरक्षण का प्रावधान है, इसको यहाँ की सरकार, झारखंड सरकार, हेमंत की सरकार, उनके घटक दल कांग्रेस और राजद की सरकार ने नज़रअंदाज करके कहीं ना कहीं संरक्षण देने के बदले उल्टे में
लूटने का काम इन्हीं सरकार के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। पर उनका कहना है, जरा सुनिएगा सवाल, उनका कहना है कि हम यहीं की धरती से, यहीं के माटी पुत्र हैं। सीएम लगातार कहते हैं, उन्होंने कल भी जो बयान दिया उसमें कई चीज़ें साफ थी कि मुझे परेशान किया जा रहा है यहाँ का, क्योंकि इस धरती का पुत्र हूँ और आदिवासी समुदाय से आता हूँ, और ऐसे में मुझे जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार, उनका ये कहना, जब ईडी की जब से उन पर दबिश जारी है तब ये लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र पे लगातार ये सवाल उनके हैं। मैं भी इसी धरती का हूँ, इसी धरती पुत्र हूँ, और मैं भी आदिवासी हूँ। मुझे ईडी परेशान कर रहा है क्या? मैं भी एक राज्यसभा के सांसद हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। परेशान किसको किया जाता है? कहीं ना कहीं किसी न किसी के अहित किए जाने के कारण, जब उस कानून के नज़रों में, समाज के नज़रों में वो दिखता है कि ये गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून भी जो प्रावधान है इन सारे चीज़ों को देखने का और उनको ठीक करने का, तो जो इन्होंने गलत किया है उसको संबंधित विभाग के लोगों ने देखा है, आरोपी माना है, इसीलिए उनको उनके कर्तृत्व के लिए ऐसा किया जा रहा है, ना कि आदिवासी और धरती पुत्र होने के कारण ऐसा किया। समीर जी, जरा बताएं, आपने कहा जो इन्होंने गलतियां की है, क्या कुछ गलतियां की? हमारे दर्शक खासा समझ पाएंगे, उन्होंने जिस तरीके से आपने कहा कि कई गलतियां करी है उसे अब देखा। मैंने सामान्य रूपों में कहा कि मैं भी गलती करूंगा तो कानून देखेगा तो मुझे भी परेशान करेगा, लेकिन उस संबंधित विभाग जो कानून के दायरे पर जो है अपना काम करने का जो दायित्व है, उसके आधार पर जो कोई भी कर रहा है, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं सामान्य बातें कह रहा हूँ, उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने देखा और उनको सवाल कर रहा है। अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आप जवाब सीधे देना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों छुप रहे हैं? क्यों गुहार लगा रहे हैं? क्यों आदिवासी की गलत परिभाषा दे रहे हैं? धरती पुत्र तो मैं भी हूं, तो मैं कह रहा हूं कि मैं धरती पुत्र हूं। हेमंत सोरेन धरती पुत्र है। इन्होंने जो भी किया है, धरती पुत्र होने के नाते भ्रष्टाचार किया है, सही किया है, लूट रहा है, सही किया है, राज्य के आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहा है, सही किया है, राज्य के जनजाति बहनों पर दुष्कर्म हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, ये सब सही हो रहा है। ऐसा कोई कहेगा? नहीं कहेगा। ये कौन कहेगा? कानून देखता है, वो कहता है, और कानून के रखवाले उनको पूछ रहे हैं। इसमें परेशान करने का क्या बात है? मैंने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति चाहे जिस किसी भी पद पर हो, व्यक्तिगत रूप से जो भी जो है अपना गतिविधियों के आधार पर, संविधान के आधार पर सही या गलत करता है, उसके आधार पर उनको देखी जाती है और उनके आधार पर पूछी जाती है, और उनके आधार पर जो ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई करने का भी ज़रूरत होता है, तो ये भी करती है। यहाँ जो घटनाएं घट रही है, हमने कई ऐसे जनजातीय समुदाय की जो बहनों के साथ जो दुराचार हो रहे हैं, और लगातार जो चीज़ें सामने आ रही, वो सभी चीज़ें किस ओर आने वाले दिनों में रुक कर सकती है? तमाम जो घटनाएं हैं, रूबिका पहाड़िया से लेकर के कई चीज़ों को आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन तमाम चीज़ों को कैसे रोका जाए? आखिर जो पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, उन तमाम बातों पे, तमाम लोगों पे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, और जनता आने वाले दिनों की मौका का तलाश करती है। जिस प्रकार से इस राज्य के अंदर में अत्याचार, दुष्कर्म, हत्याएं, लूट, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें चल रही है, इसका जवाब देने के लिए राज्य की जनता तैयार बैठी है। निश्चित रूप से राज्य की जनता
इस प्रकार से घटनाएं, इस प्रकार से दुष्कर्म, इस प्रकार से भ्रष्टाचार आने वाले दिनों में नहीं होने देगी और यह हेमंत सरकार को अपदस्थ करेगी। ये तो आपका कहना है। अगर चुनाव की बात की जाए, जैसे आपने कहा हेमंत सरकार को अपदस्थ करेगी, तो ऐसे में 19 के अगर चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी नहीं आ पाई। झारखंड में अभी सरकार चल रही है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन चल रहा है। बीजेपी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा था 19 में, अब 24 का चुनाव सामने है और ऐसे में संकल्प यात्रा आप लोगों की फिलहाल चल रही है। हर जगह, हर जिलों का भ्रमण हो रहा है। तो ऐसे में ये संकल्प यात्रा क्या कुछ दिखा रही है? आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1951 में जनसंघ के साथ प्रारंभ हुआ। उस समय कुछ भी नहीं था, तो सुपड़ा साफ था क्या? संघर्ष किया और कई उपलब्धियां प्राप्त की। 80 में बीजेपी के नाम से आया, 2 सांसद हुए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में सबसे बड़ी बहुमत की सरकार इस देश के अंदर स्थापित है। उसके मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। हम जो है एकात्म मानववाद दर्शन के आधार पर चलने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विश्वास में लेकर के चलने वाली पार्टी है। इसलिए हम निरंतर संघर्ष करते हुए आगे चलने वाली पार्टी है। हार होती है तो नहीं घबराते हैं और जीत होती है तब भी नहीं इतराते हैं। हम जो है चाहे खेल की दुनिया में हम हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के जनता के अपेक्षा आकांक्षा को लेकर के चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया। इस सूत्रों के आधार पर चलना चाहते हैं। इसलिए हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही जाएंगे। ये आप देखते रहिए, मैं भी देखता रहूँगा और आप हम सब उस समय भी मिलेंगे, अभी भी मिल रहे हैं। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? 24 में क्या कुछ रहने वाला है? निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव में हम जो है इस बार 19 में 303 थे, 2024 में 350 से ऊपर रहेंगे। जनता के मुद्दे रहेंगे? जनता के लिए, जनता के मुद्दाओं के आधार पर ही जनता के साथ चल करके काम करने वाले हैं। इसलिए सारी चीज़ें जनता का ही रहेगा। इसीलिए ना मैंने कहा बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर ही हम चलने वाले हैं। अपना आधार कुछ नहीं है, जनता ही आधार है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे राहुल गांधी को रावण बताया जा रहा है और जिसे लेकर के कांग्रेस अब सड़कों पे आ गई है। वो कहीं ना कहीं इसे विरोध कर रही है। ये सभी चीजें दिखाई पड़ रही बीजेपी में फिलहाल। देखिए, रावण का नाम आज पूरे विश्व में क्यों विख्यात है? उनके चरित्र के कारण। रावण जरूर मनुष्य स्वरूप में थे, लेकिन चरित्र से कहीं ना कहीं राक्षसी स्वभाव व्यवहार के कारण इनका नाम रावण 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 कहलाया। तो कहीं ना कहीं हमारे मूर्धन्य नेता आदरणीय राहुल गांधी भी कभी कभी व्यवहार वैसा ही करते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया में लोग बोल देता है। कौन से व्यवहार नजर आए जो रावण के साथ उनको कंपेयर कर? मतलब जो है मतलब जो मनुष्य जो विवेक के आधार पर ना बोलते हुए विवेक खो करके बोलता है, या तो मतलब अपने मतलब संयम खो देता है। ऐसे बातों के साथ अगर कोई बातें होती है तो उस चरित्र को उस प्रकार से संज्ञा दी जाती है। राहुल गांधी पे लगातार निशाना बीजेपी साधते आई है। समीर उरांव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम बातों पे हमने इनसे चर्चा की। अब देखने वाली बात है 24 के चुनाव में क्या बीजेपी आती है सत्ता में या फिर इनका सुपड़ा साफ होते हुए नजर आएगा।
ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा #भारत के लिए रांची से।